अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं और कहाँ आप वेबसाइट बनाएं जो कि फ्री में बन जाए। मार्केट के अंदर आप चले जाएं तो लोग कह देते हैं 10,000 दें, 20,000 दें, 30,000 दें तो फिर हम आपको वेबसाइट बनाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे टॉपिक, ऐसे ट्यूटोरियल की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे और उससे अर्निंग भी करेंगे। आपको मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने अपने वेबसाइट बनाई हुई है और मैं उससे अर्निंग भी कर रहा हूँ। कहाँ से आपने डोमेन लेनी है, क्या करना है, बगैर डोमेन के आपने कैसे अर्निंग करनी है, सारे तरीके बताऊंगा। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन पर मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग और खूबसूरत टॉपिक को। तो दोस्तों, मैं अपने गूगल क्रोम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टाइप करना है गूगल में ब्लॉगर। एंटर करेंगे, सबसे पहले ही आपके पास आ गया जी blogger.com। क्रिएट आ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट्स इजी एंड फ्री, विदाउट कॉस्ट के आप ये ब्लॉग बना सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये मैं ऑलरेडी अपने ब्लॉग के अंदर साइन इन हो चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नए व्यूवर्स हैं, आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आप किस तरह आप अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आपने इस ब्लॉगर के अंदर अपना अकाउंट बनाना है। जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा उसके ऊपर उस ब्लॉग के टेम्पलेट को किस तरह सेट करना है उसके बारे में बात करते हैं। और ये जो आपका अकाउंट है ये गूगल के अकाउंट के साथ ही मुंसलिक होगा, वहीं से बनेगा। अकाउंट बनने के बाद आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे, जिस तरह का ये पेज मेरे सामने है इस टाइम। और ये देखें, मेरे मुख्तलिफ ब्लॉग बने हुए हैं, एक ब्लॉग नहीं है। सॉफ्टवेयर की भी एक मेरी वेबसाइट है। तो इस तरह आप एक ब्लॉग के ऊपर हम आ गए। ये हमारा ब्लॉग है। आपको मैं बताता हूँ कि न्यू ब्लॉग, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है टाइटल। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पे क्लिक किया। टाइटल, टाइटल क्या है? टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किस किस्म की वेबसाइट बनाना चाहते हैं? क्या आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं? क्या आप वैसे ब्लॉग बनाना चाहते हैं? क्या आप आर्टिकल राइटिंग के अंदर इंटरेस्टिंग हैं? क्या आप म्यूज़िक के अंदर इंटरेस्टिंग हैं? जिस टॉपिक के अंदर भी आप इंटरेस्ट लेते हैं वही टॉपिक यहाँ पे लिख दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। नीचे आपने अपना एक ब्लॉग स्पॉट का अकाउंट देना है, software.blogspot.com। तो ये आपको उसकी अवेलेबिलिटी, वो कहता है सॉरी दिस ब्लॉग इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपने लिख देना है सॉफ्टवेयर 123 चेकिंग अवेलेबिलिटी, दिस इज़ आल्सो नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे हमने लिखना है, कोई ऐसा लिखना है जो अभी तक ब्लॉग जो है वो जनरेट ना हुआ हो। सॉफ्टवेयर 2019, इसको हम चेक कर लेते हैं। दिस ब्लॉग इज़ नॉट अवेलेबल। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2019, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2019.blogspot.com। तो ये हमारा एक वेबसाइट है, एक डोमेन है। नीचे हमारे पास ये देखें टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। आपने किस तरह का टेम्पलेट लगाना, मैं एक सिंपल सा टेम्पलेट लेके आपने क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, क्रिएट ब्लॉग के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेज ओपन हो जाएगा तो इसकी आपने कुछ सेटिंग्स आपको रिक्वायर्ड होंगी कि किस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है। अब सबसे पहले तो हम एक ऐसा ब्लॉग बनाते हैं, इसके मेन जो टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बता दूं। एक न्यू ब्लॉग होगा, ब्लॉग बनाने के बाद उसको एडसेंस के साथ किस तरह लिंक करना है, एडसेंस की अर्निंग किस तरह होनी है, एडसेंस अकाउंट क्या है, ये टॉपिक डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका ब्लॉग बन गया है तो सबसे पहले आपने अपने ब्लॉग की सेटिंग में जाना है, उसकी बेसिक सेटिंग आ जाएगी आपके पास। ये देखें टाइटल है जी मेरा, सोनी फाइल टाइटल आ रहा है।
सोनी फॉल टाइटल, नीचे आपके पास आ रही है दूसरा टॉपिक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर याद रखिएगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने वही चीज़ डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपकी वेबसाइट के कंटेंट हैं। तो उसके बाद प्राइवेसी आ गई नीचे, ये देखें मैंने अपनी डोमेन अटैच की हुई है इसके साथ, मैं pc1soft.blogspot.com और इसको मैंने www.sonyfall.com कस्टम डोमेन के साथ रीडायरेक्ट किया हुआ है। ये भी आपको मैं बताऊंगा अपने एक टॉपिक में कि किस तरह हमने ये कस्टम डोमेन लगानी है। सबसे पहले आप अपना ब्लॉग बना लें, उसके बाद आपने ये यहाँ पे आप आर्थर आ जाएंगे, मेरे साथ एक और एडमिन है, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पोस्ट कमेंट एंड शेयरिंग। सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग को यहाँ से चेक कर लेना है, हु कमेंट ऑलवेज जिस तरह मेरी सेटिंग है इसी तरह आपने अपनी सेटिंग को रखना है। और मीटा टैग की डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन फॉर सर्च इंजन। दोस्तों ये इतनी कोई ज़रूरी है कि अगर आपकी मीटा टैग की डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी तो आपका ब्लॉग जो है वो सर्च इंजन में आएगा। अगर आपकी मीटा टैग की डिस्क्रिप्शन सही नहीं है तो आपका ब्लॉग कभी भी सर्च इंजन की डिस्क्रिप्शन के अंदर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आएगा। तो अपना जो मीटा टैग है इसको अच्छा बनाने के लिए कई वेबसाइट्स हैं जो मीटा टैग जनरेट करती हैं, वहाँ आप अपने टॉपिक को लिखें, वहाँ से मीटा टैग लें तो वो आपको अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। गूगल सर्च कंसोल के साथ मैंने इसको लिंक किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने भी इसी तरह करनी है। उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है नई पोस्ट। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग से अर्निंग करें तो उसके लिए आपको ऐसी पोस्ट करनी होगी जिसके अंदर कम से कम 700 वर्ड्स राइटिंग के होंगे, ऐसे पेजेस बनाने जिसके अंदर राइटिंग ज़्यादा होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप 10-12 पिक्चर्स लगा दें और उसके ऊपर अर्निंग शुरू हो जाए तो ये कभी भी नहीं होगा। ये मेरा ब्लॉग है, अभी मैं आपको इसको व्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखें ब्लॉग ओपन हो गया है, ये कंप्लीट इसका टेम्पलेट है, वेबसाइट है, कस्टम डोमेन इसको लगी हुई है। यहाँ पे ऊपर ये देखें गूगल के एड्स जो हैं वो चल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। साइड के ऊपर भी मैंने एड्स लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि आपने सबसे पहले तो अपने कोई भी अगर सॉफ्टवेयर के मुतालिक पोस्ट करनी है तो उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखें। फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर की वेबसाइट हमने बनाई है तो हम एक पोस्ट करते हैं वीएलसी के हवाले से, तो न्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, सबसे पहली पोस्ट होगी ये हमारी अपने ब्लॉग के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। याद रखिएगा इसके अंदर हमारे पास एक HTML का फॉर्मेट है और एक कंपोज है। तो मोस्टली दोस्तों आपको अगर HTML लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है, इसके लिए भी आप मेरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप सिंपल कंपोज के ऊपर क्लिक करें और पोस्ट का टाइटल दें। पोस्ट का टाइटल ऐसा टाइटल होना चाहिए जो कि विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल हम VLC के बारे में लिखते हैं तो VLC प्लेयर डाउनलोड फ्री 2019, ये हम ज़रूर लिखेंगे क्योंकि अट्रैक्शन के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बंदा मेरी इस पोस्ट को देखेगा वो कहेगा यार VLC प्लेयर 2019 यानी कि नया प्लेयर आ गया है, तो वो फ़ौरन इसके ऊपर क्लिक करेगा। सो पोस्ट का टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, आप एक पिक्चर लगाएं, पिक्चर लगाने के बाद आप इसके अंदर राइटिंग करें, अपना एक हेडिंग दें, हेडिंग देने के बाद उसके नीचे आप सब हेडिंग उसकी बनाएं और लिखें उसके बारे में। कम से कम 1 से 1.5 पेज की राइटिंग आपने करनी है। हर पोस्ट के अंदर 1 से 1.5 पेज की राइटिंग होगी तो गूगल एडसेंस की तरफ से आपको अप्रूवल मिलेगी। और कम से कम 35 पोस्ट लेने के बाद, यानी कि जब आप अपने ब्लॉग के अंदर 35 पोस्ट कर दें, उनको शेयर कर दें, तो उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल एडसेंस के बारे में जाने के लिए अर्निंग का आप हमारे पास ये देखें पोस्ट है, स्टेटस है। स्टेटस ये वो स्टेटस होता है जो आपको बताता है कि आपके पेज के ऊपर कितने व्यूवर्स आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास है ट्रैफिक सोर्स, ये सारी चीज़ें। अर्निंग के ऊपर आपने क्लिक करना है तो अर्निंग के पास आपके पास ये देखें मेरा यहाँ पे शो एड्स एंड ब्लॉग यस, और एडसेंस की तरफ से अप्रूवल हुई है। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपके 30 से 35 पोस्टें विद आर्टिकल टाइप्स की हो जाएंगी और उसके ऊपर व्यूवर्स आने शुरू हो जाएंगे तो गूगल एडसेंस फिर उसके ऊपर ऐड चलाएगा। और फिर जब 1000 क्लिक आपकी वेबसाइट के ऊपर होंगे तो आपको $1 मिलेगा, यानी कि 1000 व्यू आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक करते हैं तो आपको $1 उसका मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करें, तब तक मैं आपको एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल
बनाऊंगा इसके ऊपर, वहाँ पे हम बात करेंगे गूगल एडसेंस के बारे में और उसकी कैसे उसको हमने लिंक करना है, उसका सारा तरीकाकार भी आपको बताऊंगा। ये वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कस्टम डोमेन भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरी एक ऐसी वेबसाइट है कि वहाँ पे मैंने ब्लॉग स्पॉट के साथ उसके ऊपर ऐड चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती कस्टम डोमेन की। लोग कहते हैं कि कस्टम डोमेन बहुत ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, कस्टम डोमेन नहीं चाहिए। कस्टम डोमेन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी जो शॉप है उसका ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, तो इसको व्यू करके आपको दिखा रहा हूँ। ये चेक करें, कोई इसके ऊपर डोमेन नहीं लगी हुई, सिंपली नाम लिखा हुआ है, हमारी जो शॉप है उसका नाम लिखा हुआ है just.blogspot.com के साथ है। इसके ऊपर आप चेक कर लें, गूगल के एड्स ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये चेक करें। इसके ऊपर कोई कस्टम डोमेन नहीं है, आपके सामने है mubarakpawnshop.blogspot.com, यानी कि कस्टम डोमेन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आर्टिकल की ज़रूरत है, जस्ट राइटिंग की ज़रूरत है। ये वेरी वेरी सिंपल काम है, आप ज़रूर करें और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा ब्लॉग बना लेंगे। आपके पास टॉपिक होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और ये यूट्यूब की तरफ आप टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। यूट्यूब की रिक्वायरमेंट बहुत सख्त हैं, वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है एक अच्छा ब्लॉग बना के उसको ट्रैफिक दें, उस पर वर्किंग करें, आप बहुत जल्दी काम करना शुरू कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट का प्रोसीजर बताऊँगा तमाम लैंग्वेज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।